टेक्निकल शब्दों का बहुत कम उपयोग करें और हमारे जो नए गेस्ट हैं वो नए गेस्ट इसको सरलता से समझ सके और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये अनुभव जो शेयर किया जा रहा है मैंने भी आप ही की तरह इसी तरह की जो जूम सेशन होती है हमारी सुबह की और शाम की जो जूम सेशन होती है उस जूम सेशन के माध्यम से मैं जरा एक मिनट रिकॉर्डिंग थोड़ा Recording in progress. ओके चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर से अगेन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस आज की जूम सेशन में मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो अनुभव मैंने आप ही की तरह इस तरह के जूम सेशन में जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और डेली शाम रात को 9 बजे जो जूम सेशन होती है कंपनी के जो एकेडमिक सिस्टम चलाया जा रहा है इसके माध्यम से हमारे सीनियर्स के माध्यम से कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम्स के माध्यम से एचओडी सर के माध्यम से सभी के माध्यम नेशनल हेड जोनल हेड के माध्यम से मैंने अपना जो कुछ भी नॉलेज लिया है जो कुछ भी मैंने समझा है वही नॉलेज मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों जीवन में हमें कई बार सही समय पे सही फैसले लेने की आवश्यकता पड़ती है। हेलो, हाँ, मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जीवन में हमें कई बार सही समय पे सही फैसले लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपने सही फैसला लिया लेकिन समय गलत चूज किया तो भी बात नहीं बनेगी और अगर आपने समय सही चुना लेकिन गलत फैसला ले लिया तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर हमें लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, जीवन में हम कुछ एक अच्छा और एक कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में सही समय पे सही फैसले लें, क्योंकि समय निकल जाने के बाद आपका लिया गया वो फैसला आपके लिए इतना नहीं हो, इतना फायदे कारक नहीं हो, इतना फ्रूटफुल नहीं हो जितना समय समय पे लिया जाता फैसला हो सकता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, हेलो, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आपने जूम सेशन को अटेंड तो कर ही लिया है, आप लोगों ने फिजिकली ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुन के चीजों को समझने के हिसाब से सुनेंगे, हेलो, सुन तो रहे ही हैं आप सभी, सुन तो रहे ही हैं, लेकिन समझने के हिसाब से समझेंगे और सुनेंगे तो हो सकता है कुछ नया और कुछ ठीक आपको यहां से अच्छा मिले। मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज हमारे डिसीजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अगर प्ले करती है तो वो है हमारा नॉलेज। हमारा जो नॉलेज है वो नॉलेज हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करता है, संचार होता है नॉलेज की वजह से। कई बार नॉलेज के अभाव में हमारा आत्मविश्वास जब वीक होता है उस वक्त हम सही फैसला नहीं ले सकते या नहीं ले पाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे कई मौके आए, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने अनुभवों के आधार पे जो कुछ नॉलेज लिया और उसी नॉलेज का परिणाम है कि मैं अपना सही समय का सही फैसला लिया और एमएसटी को मैंने ज्वाइन किया। इसकी शुरुआत 2025 में ही हुई, 7 नवंबर 2025 को हुई। आज जिस जो प्रेजेंटेशन हम लोग देखने जा रहे हैं इसकी शुरुआत 7 नवंबर 2025 को हुई और 30 दिसंबर 2025 को मैंने ज्वाइन किया और 1 जनवरी 2025 को इसका
फर्स्ट एयरडोप लिया, और आज उसी का परिणाम है कि मैक्सिमम मैक्सिमम इसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे मिला है। इसलिए अभी भी देर नहीं है, अभी भी जो लोग हमारे साथ नए लोग आ रहे हैं वो अभी भी बहुत लेट तो है। हेलो, लेट तो है लेकिन बहुत लेट नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हेलो, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे नॉलेज लें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। डिसीजन आपका होगा, इसमें पार्टिसिपेट करना या नहीं करना आपकी रिसर्च पे और आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा, आपके निर्णय पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको किसी तरह से कुछ बेचने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, कुछ जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। उन जानकारी के आधार पे आपको ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए, भविष्य के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। हेलो, तब आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए आपको इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है, और वो जानकारी मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन की। आज हम बात करेंगे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रेजेंट की गई भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में। अब कई लोग जो नए हैं उनके मन में ये चीज आएगी, ये ब्लॉकचेन क्या है। हेलो, कई लोगों के मन में शायद ये तुरंत एक बात और आए कि ब्लॉकचेन ये तो क्रिप्टो करेंसी। हेलो, ये हमने अगर ब्लॉकचेन को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी नहीं समझा, या हमने ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं समझा। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा समंदर है, और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक भाग है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये बताना जरूरी इसलिए समझता हूं कि ज्यादातर लोगों के जो पास्ट के अपने अनुभव रहे हैं, पास्ट के जो अपने अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पे ये अंदाज लगा के बैठ जाना और फिर उसको इग्नोर कर देना, और उस इग्नोरेंस की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेना, ये बात न हो, किसी का नुकसान न हो, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर नॉलेज ले सके। इसलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा समंदर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कई सारे मल्टीपल काम होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। हेलो, लेकिन आपका और हमारा नॉलेज, मेरा भी वही नॉलेज था एक समय में, इतना ही मैं भी समझता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे इन्वॉल्व होता गया और स्टडी करता गया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, शुरुआत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब 2009 के आसपास हुई, 2008-9 में हुई, उस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया, सबसे पहला जो इसका यूज केस हुआ, वो यूज केस ये था कि इस पे बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी। हेलो, इस पे बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी, ये इसका पहला यूज केस था। इसीलिए इसको ज्यादातर लोग बिटकॉइन मतलब ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी समझते हैं दोस्तों।
लेकिन आज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ क्लियर करने वाला हूं कि जिस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मल्टीपल प्रोजेक्ट आते हैं, आप उसके लिए अगर सरल भाषा में समझना चाहें, एकदम सीधी भाषा में समझना चाहें, एकदम देसी भाषा में समझना चाहें, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके पास में जो मोबाइल है, खाली उसको समझ लीजिए। आपको जो अंतर वहां पे दिखाई देगा, वही अंतर आपको यहां भी दिखाई देगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस तरह से आई, उसी तरह से एक समय पे हमारे पास, हमारे जीवन में एक टेक्नोलॉजी और आई, जिस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। हेलो। एक टेक्नोलॉजी और हमारे जीवन में आई, जिस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का शुरुआत हुई थी, शुरुआत में जब ये 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया, इस तरह से मल्टी स्टेप बाय स्टेप इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है इंटरनेट। और आज बिगर इंटरनेट के हम कुछ भी, मतलब यूं समझो ना कि असहाय जैसा हो जाते हैं जब हमारे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा होता। यही इंटरनेट का ही कमाल है कि आज हजारों किलोमीटर दूर बैठ के आप मुझे इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। लेकिन क्या ये पहले दिन ये फैसिलिटी थी? हेलो। जब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या पहले दिन ये फैसिलिटी थी कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे थे? नहीं दोस्तों, शुरुआती समय में ये फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए करने के लिए किया करते थे। लंबे समय तक इसका और कोई दूसरा उपयोग नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और आज 2G, 3G, 4G, 5G आया। तो हमारा मोबाइल की मैं बात कर रहा था, हमारे मोबाइल में सबसे पहले खाली कॉलिंग का काम होता था। लेकिन जैसे ही मोबाइल के अंदर इन एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी ने स्थान लिया, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल में हम गूगल प्ले स्टोर्स पे जाके, ऐप स्टोर पे जाके, एंड्रॉयड मोबाइल एप्पल मोबाइल में एप्लीकेशन पे जाके, या हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाके मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस मोबाइल का उपयोग सिर्फ कॉल करने के लिए हो रहा था, उसी मोबाइल का उपयोग आज फेसबुक चलाने के लिए हो रहा है, उसी मोबाइल का उपयोग आज इंस्टाग्राम चलाने के लिए हो रहा है, उसी मोबाइल का उपयोग आज व्हाट्सएप चलाने के लिए हो रहा है, और अनगिनत कई सारी एप्लीकेशन चलाने के लिए उसी मोबाइल का उपयोग हो रहा है। तो क्या आपको ये कहूं मैं कि मोबाइल मतलब खाली कॉलिंग वाला सिस्टम? तो अन्याय होगा या न्याय होगा? मोबाइल मतलब हमारे पास इंटरनेट के साथ मोबाइल है, तो उसका मल्टीपल यूज है दोस्तों। उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल का मल्टीपल यूज है, उसी तरह से देखिए, मैं बहुत सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं, तो शायद आपको ये मेरी बात बहुत ही सामान्य या बहुत ही छोटी लगे, माफ करना। लेकिन उन लोगों के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे भाई नए हैं, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर जानते भी हैं, तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बात उनको भी क्लियर होना जरूरी है। और मैं आप सारे सीनियर से भी निवेदन कर रहा हूं कि मैं जब कई सारी पार्टियों से मैं मिला हूं, जब हम मिलते हैं, जब जैसे ही हम बात करते हैं, तुरंत वो अपना माइंडसेट चेंज हो जाता है और बोले नहीं 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 नहीं, ये सब जो ठीक है, इस चीजों में हम लोग नहीं सुनना चाहते, हम नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, ये तो क्रिप्टो करेंसी वाला प्रोजेक्ट है। ये बात हमारे सामने आती है। क्यों आती है? कि उनका नॉलेज वहीं तक सीमित है। अगर आप डिफरेंस समझा पाए, अगर आप अंतर समझा पाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है, तो वो व्यक्ति कन्विंस भी होगा और आपके साथ इन्वॉल्व भी होगा।
वो अपना सही डिसीजन ले पाएगा, उसको आप फायदा पहुंचा पाओगे। ये रीजन है, ये कारण है। इसलिए मेन प्रेजेंटेशन पे आने की बजाय मैं आपसे सामान्य बातें कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे, बराबर। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में बात करूं, हेलो, प्रैक्टिकल में बात करूं, अगर आपके घर में लाइट आ रही है, उजाला मिल रहा है, आपको उससे मतलब है, या फिर ये लाइट कैसे आ रही है, इस पे ऐसा मैकेनिज्म क्या है, ये जानना अच्छी बात है, लेकिन आगे के स्टेज में है। लेकिन अब इसी तरह से आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे समझेंगे, और आपको डीप में इसका नॉलेज लेना है, आपको इसका टेक्निकल नॉलेज लेना है, तो सुबह के हमारे टेक्निकल सेशन में आप उसका नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये सामान्य बातें समझना भी जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे बात करी। दोस्तों, जो रोल प्ले कर रहा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, उसी तरह से आने वाले समय की जो डिजिटल दुनिया है, हेलो, जिस तरह से इंटरनेट के बिगर आज हम बहुत से काम हल्डअप हो जाते हैं, उसी तरह से आने वाली डिजिटल दुनिया का आधार स्तंभ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप आगे इसको समझिए, सुनिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो मैं इसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हार्डली वो प्रेजेंटेशन 20 या 25 मिनट का होगा। हम उसको बहुत शार्प और सरसरी नजर से देखेंगे। आप बने रहिए, फाइनल डिसीजन आपका तब लीजिए जब आप पूरा प्रेजेंटेशन सुनिए। एक बहुत सामान्य सी बात, मैं देसी बात करना चाह रहा हूं। हेलो, मैंने एग्जाम्पल जब सुना था पहले, तो मुझे बहुत क्लियरिटी आई थी कि पूरा ज्ञान क्यों लेना चाहिए। हेलो, पूरा ज्ञान क्यों लेना चाहिए। बहुत क्लियरिटी है। चलो बाद में सुनाऊंगा, आज थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया। हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, कभी समय मिलेगा तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज हम देखेंगे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। यहां बार बार मेरा ध्यान और आपका ध्यान मेरे फेस की तरफ ना जाए, इसके लिए आपका ध्यान स्क्रीन पे रहे, इसके लिए मैं अपना कैमरा यहां से अभी कुछ समय के लिए बंद कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम, और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्रेजेंट का जो एकेडमी है, इसका प्रेजेंटेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चेन क्या है, इसको हम आसान सरलता से समझेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन डिजिटल दुनिया में, हेलो, एमएसटी ब्लॉकचेन के द्वारा डिजिटल दुनिया में विश्वास, मतलब ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप in the digitalization world, redefining trust, transparency and ownership in the digital world। डिजिटल दुनिया में एमएसटी ब्लॉकचेन विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक के क्षेत्र की लोगों की जो समझ है, हेलो, लोगों की जो समझ है, लोगों की जो अवधारणा है, उसको बदलने जा रहा है, उसको बदलने जा रहा है। अब आप समझेंगे कि ये क्या बात हुई, क्या अभी की हमारी अवधारणा गलत है क्या। दोस्तों, अभी की जो अवधारणा गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है।
इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता, मालिकी क्षेत्र के अंदर एक हमारी जो अवधारणा है उसको परिपूर्ण, बोल सकता हूं मैं, परिपूर्ण को करने जा रही है, मतलब उसको बदलने जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एमएसटी का जो अपना विजन है, एमएसटी ब्लॉकचेन का जो अपना विजन है, वो विजन है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना। हेलो, एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, हेलो, ट्रांसपेरेंट ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ऑनरशिप बिलोंग्स टू एवरीवन। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। ये एमएसटी का विजन है। और ये विजन दोस्तों बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा विजन है। और इस विजन के साथ एमएसटी टेक्नोलॉजी, एमएसटी कंपनी इस ब्लॉकचेन को लेके आई है और आगे बढ़ रही है। तो इसके आने वाले समय के जो परिणाम होंगे, वो परिणाम बहुत ही अच्छे परिणाम होने होने वाले हैं। तो हम इन चीजों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे? लेट्स रिडिफाइन द फ्यूचर। हम भविष्य को रिडिफाइन करते हैं। करंट सिस्टम क्या है और एमएसटी ब्लॉकचेन क्या लेके आई है, इन चीजों पे हम लोग गौर करेंगे, उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अभी का वर्तमान जो सिस्टम है, हेलो, हमारा जो अभी का वर्तमान सिस्टम है वो पारदर्शी नहीं है, वो अपारदर्शी है। करंट सिस्टम, वर्तमान समय का जो हमारा सिस्टम है वो अपारदर्शी है। अब क्यों है वो अपारदर्शी है? दूसरा क्या है? सेंट्रलाइज है। हेलो, उस पर एक सीमित लोगों का नियंत्रण है, एक नियंत्रित है। ये जो सिस्टम है हमारा वो नियंत्रित सिस्टम है। और क्या है? ये केंद्रित है, सेंट्रलाइज है। अभी वर्तमान में जो तीन महत्वपूर्ण बात करी मैंने, उसका सॉल्यूशन एमएसटी ब्लॉकचेन या दुनिया की जितनी भी वर्ल्ड की ब्लॉकचेन्स हैं, वो ब्लॉकचेन में इन सारी चीजों का सॉल्यूशन होता है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन इन चीजों का सॉल्यूशन लेके आई है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा? जो अभी अपारदर्शिता है उसमें पारदर्शिता आएगी। जिसमें सेंट्रलाइजेशन है उसमें जो नियंत्रित है वो डिसेंट्रलाइज बनेगा, मतलब अनियंत्रित बनेगा। और जो सीमित है, लिमिटेड कंट्रोल है, वो कंट्रोल हटके असीमित हो जाएगा। मतलब आपको भविष्य में, हमको भविष्य में मिलने वाला है, वो जो सिस्टम मिलने वाला भविष्य में हमको, वो सुरक्षित होगा, अच्छा होगा और वैलिडेटर के द्वारा संचालित परितंत्र होगा। वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम होगा। क्या होगा? फेयर होगा। एमएसटी ब्लॉकचेन फेयर, सिक्योर्ड, वैलिडेटेड ड्रिवेन इकोसिस्टम लेके आ रही है। तो ये हमारा एक बहुत बड़े सॉल्यूशन के साथ एमएसटी ब्लॉकचेन हमारे बीच में आई है। यहां मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो चीजें आज वर्तमान में हम लोग फेस कर रहे हैं, उन सारी चीजों के ऊपर एमएसटी ब्लॉकचेन का ध्यान गया। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम के का यूज करके इसका निर्माण किया गया है। वर्तमान में जितनी भी वर्ल्ड में ब्लॉकचेन बनी है या बन रही है,
उन ब्लॉकचेन में, मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी शुरुआत में बिटकॉइन आया, बिटकॉइन की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशंस को दूर किया स्टेप बाय स्टेप। बाकी की आने वाली ब्लॉकचेनों ने, इथेरियम, बाइनांस, इन्होंने उसको कुछ कुछ दूर किया। और उसमें भी जो कुछ तकलीफें छोटी मोटी फेस करना पड़ रहा था, उनको भी, उनका भी सॉल्यूशन एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से किया गया है। खास करके मैं अगर बात करूं तो पर ट्रांजैक्शन स्पीड की हम लोग बात करें तो एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे हटके ब्लॉकचेन है, इंट्रोड्यूस हुई है। अगर हम ट्रांजैक्शन फीस की बात करें तो एमएसटी का अपना एक अलग स्थान है। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज लेयर वन ब्लॉकचेन। लेयर वन इज द बेस फाउंडेशन ऑफ अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, द ग्राउंड फ्लोर ऑन विच एवरीथिंग एल्स इज बिल्ट। ब्लॉकचेन नेटवर्क का आधार स्तंभ है लेयर वन ब्लॉकचेन। लेयर वन जो है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क का आधार स्तंभ है, जहां पर सब कुछ बनाया जा सकता है। हेलो, जहां पे सब कुछ बनाया जा सकता, मतलब इसका एक यूज केस नहीं है, अनेक इसके यूज केस है। इसके खास खास एक दो यूज केस की अगर हम बात करें ब्लॉकचेन के, तो यहाँ पे प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम ब्लॉकचेन पे होता है। और क्या होता है, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहां पे रखा जाता है और उसकी पुष्टि की जाती है। क्या होता है, सभी प्रकार के रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे रखे जाने का काम होता है और उन ट्रांजैक्शन की पुष्टि करने का काम ब्लॉकचेन पे होता है। यहां पे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन जो है वो नेटिव कॉइन का को सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, एमएसटी के अपने नेटिव कॉइन हो गए। यहां पे सबसे बड़ा एक काम कुछ होता है तो है सिक्योरिटी और सर्वसम्मति सुनिश्चित करना। हेलो, क्या करना, सिक्योरिटी और सर्वसम्मति सुनिश्चित करना। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप इसको इस तरह से समझिएगा। समझिए, 10 लोग हैं और 10 लोग, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 10 लोग अपने पास उस हिसाब रख रहे हैं। हेलो, सुरेश, अनिल, राजेश, ऐसे 10 लोग हैं, वो किसी ट्रांजैक्शन का हिसाब रख रहे हैं। समझो, उसमें अनिल नाम का व्यक्ति भी है, वो भी इसका ट्रांजैक्शन रखता है। ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसको सही मत समझिए। ट्रांजैक्शन जो है, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रांजैक्शन ये है कि अनिल ने सुरेश को $1000 पे किए, $1000 चुकाए, बराबर। अब ये $1000 चुकाए, इसमें इसका हिसाब कितने लोगों के पास है, 10 लोगों ने अपने अपने बही खाते में उसका हिसाब रखा है। देखो, मैं बिल्कुल कॉमन मैन की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं सरलता से समझा सकूं। तो ये 10 लोगों ने उसका हिसाब अपने अपनी लेजर में लिखा। तो पहले लेजर में ही लिखाते थे, मतलब बही खाते में लिखाते थे, बराबर। अब सुरेश पलटा है और वो कहते कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, इसने दिए ही नहीं। और अनिल भी पलट जाता है कि नहीं, नहीं दिए। अब ये दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। हेलो, ये 2 लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाकी के 8 लोग अगर ये बोल रहे हैं
कि नहीं ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको हम कहेंगे सर्वसम्मति सुनिश्चित करना। हेलो, इसको हम क्या कहेंगे? सर्वसम्मति सूचित कर सुनिश्चित करना। क्योंकि दो लोगों के से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, इस बात पे डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन सर्वसम्मति क्या कहती है, इस बात पे डिसीजन लिया जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो कंसेशनिस इंश्योर कंसेशनस, मतलब जो कंसेशनस टेक्नोलॉजी का यूज होता है और जो सिक्योरिटी का यूज होता है, वो इस नियम पे काम करता है। यहाँ पे सर्वसम्मति का नियम काम करता है। इसलिए सर्वसम्मति और सिक्योरिटी दोनों ब्लॉकचेन पे के माध्यम से सुनिश्चित होती है। आगे चलते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इस पे और जो वर्क होते हैं कॉमन वर्क, उस पे भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। ये ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने का काम ब्लॉकचेन पे होता है। हेलो, ब्लॉकचेन का काम क्या है? ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना। और कंसेंसस मैकेनिज्म, पीडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूओ और पीडब्ल्यूएस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। कंसेशनस मतलब सर्वसम्मति की कार्य प्रणाली। हेलो, इसको कहेंगे सर्वसम्मति की कार्य प्रणाली। और सर्वसम्मति की क्या कार्य प्रणाली का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सर्वसम्मति की कार्य प्रणाली पे काम होता है, जिसको पीओडब्ल्यू और पीओडब्ल्यू से कहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे इसलिए रहती है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज होता है। ब्लॉकचेन पे क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इस वजह से नेटवर्क की यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप, सॉरी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बराबर, हमारे जो करार जिसको बोलेंगे, हम जो करार लेंगे उसको, जैसे आपने जमीन का सौदा किया तो उसका करार करते हैं ना हम लोग, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, बराबर। तो वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कागज पे हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पेपर पे हो रहे हैं। उसमें बिचौलिए का रोल रहता है, उसमें थर्ड पार्टी का रोल रहता है। और उसमें थर्ड पार्टी का रोल रहने की वजह से उस पे किए गए ट्रांजैक्शन, मतलब जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो रिकॉर्ड में पारदर्शिता के अलावा सिक्योरिटी नहीं होती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन पे डिजाइन होते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनको एक बार चेन पे रजिस्टर डिप्लॉय करने के बाद, उसको चेन पे, ब्लॉकचेन पे चढ़ाने के बाद भविष्य में कभी भी बदला नहीं जा सकता, कभी भी उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये है असली ताकत ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी नहीं समझे, इन कामों को समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, सर्वसम्मति का नियम, ट्रांजैक्शन प्रोसेस का नियम, नेटिव कॉइन नेटिव टोकन जो होते हैं उसको मैनेज करने का, और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन का काम ब्लॉकचेन पे होता है। दोस्तों, इस वजह से ब्लॉकचेन मल्टीपल जगह पे हमारे लिए यूजफुल है। बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज, मैंने पहले ही कहा कि डिसेंट्रलाइज की जो दुनिया, आने वाले समय की जो दुनिया है, वो दुनिया ही डिसेंट्रलाइजेशन की है। काय की है? डिसेंट्रलाइजेशन की है। जिस तरह मोबाइल चलाने के लिए, हेलो, जिस तरह मोबाइल चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? विचार करिए, थोड़ी देर सोचिए। मोबाइल चलाने के लिए, जिस तरह से मोबाइल चलाने के लिए
इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से, हेलो, ठीक उसी तरह से भविष्य की जो डिजिटल दुनिया आप देखने वाले हैं या हम देखने वाले हैं, या भविष्य में जो डिजिटल दुनिया का जो युग आने वाला है, उसी तरह से उस डिजिटल दुनिया के अंदर, उस डिजिटल दुनिया के को के फाउंडेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आवश्यक होगी, और उसके बिगर डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटल दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर से रिपीट करूंगा, ये एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जिस तरह से मोबाइल चलाने के लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, भविष्य में डिजिटल भविष्य में आने वाली जो डिजिटल दुनिया है, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही उसका आधार बनने वाली है दोस्तों, बराबर। The foundation of decentralized ecosystem is blockchain technology. Power distribution across participant के बीच में ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट लाना, इनेबल वेब थ्री फ्यूचर को इनेबल करना, ये सारा का सारा ब्लॉकचेन पे होना है। और आगे इसके यूज केस देखें तो डिजिटल करेंसी मतलब टोकन, यानी आप ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन या कॉइन बनाए जाते हैं, बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे बनते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, ये ब्लॉकचेन की वजह से ही संभव हो पाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक्यूरेटली, विदाउट एनी चीटिंग और विदाउट एनी हैकिंग, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होना ब्लॉकचेन की वजह से संभव है। टोकनाइजेशन ऑफ एसेट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है टोकनाइजेशन ऑफ एसेट का। अभी पिछले मुझे ध्यान है शायद पिछले गुरुवार को सीनियर्स की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग को स्पेशली रखा गया था, और उस मीटिंग को संबोधित किया था हमारे कंपनी के को डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर ने। और उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात की, ये बात आप समझ लीजिए, आप अगर इसको भी समझते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हम लोग कितनी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मक्कमता पूर्वक आगे बढ़े। प्रमोद सर ने ये कहा कि टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स के लिए जो चीजों की आवश्यकता है, एसेट के टोकनाइजेशन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उसकी सारी तैयारी हम लोग ने कर ली है। हेलो, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट की सारी तैयारी एमएसटी ब्लॉकचेन कर चुकी है। अब हमारे बीच में कुछ लोगों को, इंक्लूडिंग में, पहले मुझे भी ये था, ये टोकनाइजेशन क्या होता है, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी। यहाँ पे इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि टोकनाइजेशन का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो किया जाता है, बड़ा हो या छोटा हो, संपत्ति का अगर टोकनाइजेशन कर दिया जाए, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसके अपन ने हमारे फ्रैक्शन के हमारे जो फुल नोड है उसके फ्रैक्शन बना दिए गए हैं, उसी तरह से संपत्ति का टोकनाइजेशन किया जा सकता, लेकिन डिजिटल तरीके से। मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत बड़ा जॉइंट, एक ऐसा बिल्डिंग आ रहा है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स करीबन करीबन बन के 100 करोड़ की उसकी कॉस्ट आने वाली है। अब वो 100 करोड़ की जो कॉस्ट आपके आने वाली है,
वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले लोग कितने होंगे? चलो 10 करोड़ भी मान लें, तो 10 करोड़ का उस संपत्ति में इन्वेस्ट करने वाले लोग कितने होंगे? बहुत कम लोग। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ा पैसा है, वो तो पार्टिसिपेट कर ले रहा है, मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। उसका रीजन है कि उसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। लेकिन टोकनाइजेशन ऑफ एसेट इंप्लीमेंट हो जाने पे, टोकनाइजेशन ऑफ एसेट इंप्लीमेंट हो जाने पे हर छोटा व्यक्ति भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपके पास मात्र 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, भले आज 100 करोड़ का बन रहा है, आने वाले समय में यही 100 करोड़ वाला कॉम्प्लेक्स 500,000 करोड़ तक जाएगा, और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को मार के रह जाते हैं कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में इतनी बड़ी कैपिटल तो हम तो नहीं लगा सकते। लेकिन जिस दिन उस एसेट का टोकनाइजेशन हो गया, उस दिन आप 1 लाख रुपए से भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए से भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या वो उस बिल्डिंग का ही टोकनाइजेशन होगा? क्या उस जमीन का ही टोकनाइजेशन होगा? नहीं दोस्तों, गोल्ड का, सिल्वर का और भी कई सारी चीजें हैं, उनके टोकनाइजेशन, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो लाखों रुपए में नहीं करोड़ों में बनते हैं, उसका भी टोकनाइजेशन किया जा सकेगा, और उसमें भी आप एक कॉमन मैन इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकेगा, क्योंकि ये टोकनाइजेशन होगा ब्लॉकचेन की वजह से संभव होगा। और ये ब्लॉकचेन की वजह से संभव होगा तो आपने जिस प्रमाण में उसमें इन्वेस्ट किया है, उस प्रमाण में आप उसके फायदे या नफे के भागीदार रहेंगे, और जिसमें किसी भी तरह का गपला संभव नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे होगा। ये है टोकनाइजेशन का फायदा। बराबर। डिसेंट्रलाइज डाओ की वजह से हम लोगों को वोटिंग पावर मिलने वाला है। हमारी आइडेंटिटी और डाटा ओनरशिप में इसके बहुत बड़े काम होने वाले हैं। आप अगर हम बात करें तो इसके फाइनेंशियल और बैंकिंग क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा यूज होने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में इसके बहुत बड़े बड़े यूज होने जा रहे हैं। एनर्जी के क्षेत्र में और मेडिकल और एजुकेशन के क्षेत्र में इसके बहुत बड़े बड़े यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे उपयोग चालू हो चुके हैं। आज हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अलग से इसके डिपार्टमेंट बनाए हैं। वो डिपार्टमेंट का काम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनियों को हेल्प करना, उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बाकी सारे उससे उनको हेल्प करना, ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिल्डअप में उनकी हेल्प हो सके। आज हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था ये कह रही है कि आज जितनी तकलीफें हम सहन कर रहे हैं, जो जितने घपले हो रहे हैं, जितनी हैकिंग हो रही है, एक एक जमीन, एक एक मकान दो दो लोगों को बेच दिया जाता है, कई सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है, ये सारी चीजों से बचने का एक ही रास्ता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारे देश की सर्वोच्च संस्था ने गवर्नमेंट को यह अपील की है, भारत सरकार को यह अपील की है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाओ और ये अंग्रेजों के बने हुए जूने कानूनों को छोड़ो। आज संसद में हमारे देश के सांसद इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाए हुए हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए खेती के क्षेत्र में जो चीजें आज इश्यू खड़े हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो भी देख रहे हैं। यहाँ पे इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन आपका है। लेकिन आपका डिसीजन अगर पॉजिटिव रहा और आपने ये टेक्नोलॉजी को समझ लिया, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे
मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी है, एमएसटी का, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट का या एमएसटी एकेडमी का एक ही उद्देश्य है, लोगों को जानकारी साझा करना, लोगों को जानकारी देना, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना, बताना, फिर वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भविष्य की इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इसमें नोड वैलिडेटर बन के इसका फायदा उठा सकते हैं। जब आप इसमें नोड वैलिडेटर बनते हैं तो आप एमएसटी नोड के माध्यम से इसको वैलिडेट करते हैं, आपके ग्रुप के ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड अर्न होते हैं, मतलब आपको इनाम के तौर पे इसके इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन मिलते हैं। तो क्या आपको कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, फिजिकली इन्वॉल्व होके आपको यहाँ पे किसी भी तरह का फिजिकल वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा ऑटोम सिस्टम से होता है, जो आगे हमने बात करी, प्रूफ ऑफ स्टेक से ये सारी की चीजें चीजें ऑपरेट होती है। आपको फिजिकली इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको रिवॉर्ड मिलते जाते हैं जब आप ट्रांजेक्शन के वैलिडेट होते हैं, स्टेकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, तब आप नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, इस वजह से आपको इसके फायदे मिलते हैं। तो आप अपना वैलेट सेट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वैलेट में आपको वैलेट सेट करना है, रन एज वैलिडेटर। आप नोड वैलिडेटर को जब रन करते हैं तो डेली रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। आपको जो रिवॉर्ड मिलते हैं कि पहले दिन से शुरुआत ही, जब तक इसके टोटल जो कॉइन है उसको, उसकी सप्लाई पूरी तब तक, जब तक मार्केट में नहीं आ जाती तब तक ये आपको मिलते रहेंगे। मतलब पूरा 20 साल का प्रोग्राम है जो 7 नवंबर 2044 तक चलने वाला है। जिन्होंने पार्टिसिपेट पहले दिन से किया उस दिन से उनको मिल रहा है, आज से आपका पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा तो आज से आपको मिलने चालू होगा। ये रिवॉर्ड आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, और ये रिवॉर्ड जो आपको मिल रहे हैं, ये रिवॉर्ड्स में की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन को रन करने के लिए 3 नोड अपने पास रखे थे ब्लॉकचेन ने, 18 कम्युनिटी के लिए रखे थे। ऑलरेडी यहाँ पे बाकी के 8 सेल हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप बाकी बहुत तेजी से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, और ये प्रोग्राम आगे बढ़ के अभी वर्तमान में इसकी जो इसका जो सेकंड लेवल है उसमें 14 करोड़ की इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। लेवल पे जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे जिसकी शुरुआत 1000 प्लस 18% जीएसटी मतलब 1180 से हुई थी, उसी की प्राइस आज लगभग लगभग 3000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। इसका अल्गोरिदम इस तरह से सेट है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे नोड सोयल होते जाते हैं वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो है वो ये है कि इससे मिलने वाले फायदे कम होते जाते हैं। इसलिए आपका, मैंने पहले इन बात को बार बार जोर देके कहा, राइट टाइम राइट डिसीजन। जितना लेट आपका डिसीजन होगा उतना आपको आपके मिलने वाले फायदे कम होते चले जाएंगे। अगर आप अपना मन बनाते हैं, आप अगर इसको स्टडी करने के बाद अपना फास्ट डिसीजन लेते हैं तो और पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके फायदे आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया 1000 और 2000 की रेंज में था, अभी 1000 2000 से 11000 की रेंज में चल रहा है, और जब इसका तीसरा स्टेज होगा ये 11000 से 20000 की रेंज में, मतलब 1200 रुपए का वो यूनिट जो हमने लिया था, आने वाले बहुत ही कम समय में उसकी प्राइस लगभग लगभग 20,000 प्लस जीएसटी जाने वाली है। उस वक्त पछतावा ना हो, उस वक्त आपको ऐसा ना लगे काश मैंने उस समय पे सही डिसीजन लेके अगर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया होता तो इतनी बड़ी कीमत न चुकानी पड़ती, और मेरे जो अभी तक के रिवॉर्ड मिलने थे उसका भी नुकसान हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं आपसे दोस्तों, प्रॉपर समय पे प्रॉपर इसका डिसीजन लेना है। इसकी जो सप्लाई है 8.4 बिलियन एमएसटीसी है, और इसका जो हाल्विंग पीरियड है वो 4 साल नहीं, इसका हाल्विंग पीरियड है दोस्तों 2 साल, और ये हाल्विंग ईयर चल रहा है। जिस साल में हाल्विंग होता है उसको हाल्विंग ईयर कहा जाता है। ये हाल्विंग ईयर चल रहा है। 7 नवंबर 2026 को इसका पहला हाल्विंग पूरा होगा, स्टार्ट होगा, मतलब उसके सेकंड डे से इसकी जो टोटल सप्लाई है पर सेकंड जो जो कॉइन आ रहे हैं
उस वो घट के कम होने वाले हैं। हर 3 सेकंड में जो 200 MSTC कॉइन आ रहे हैं वो 100 आने लगेंगे, उसके 2 साल बाद 50 आने लगेंगे, और उसके 2 साल बाद 25 आने लगेंगे, और उसके 2 साल बाद 12.5, और घटते घटते ये 0.39 कॉइन आपको ये पर डे आने लगेंगे। तो आप समझ लीजिए, देख लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि आपको अपना बहुत बड़ा नुकसान न करना पड़े आपके डिसीजन की वजह से। तो आप इसकी स्टडी करिए। तो यहाँ पे कंपनी ने छोटे से कैलकुलेशन बताए हैं कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे जो आपको आज मिल रहा है वो आने वाले समय में पर मिनट वो जो घटता जाएगा, तो आप कितना बड़ा लॉस यहाँ पे करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फिलहाल जो कॉइन्स आ रहे हैं वो आने वाले समय में एवरी सेकेंड में 200 MST कॉइन जो रिवॉर्ड आके रूप में आ रहे हैं, ये घट के धीरे धीरे करके कम होते चला जाएंगे, और उसका अंदाजा आज आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग पॉइंट पे आते हैं कि हम सब आप लोगों के साथ हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के द्वारा, MST के द्वारा यहाँ पे कई तरह के इवेंट्स चलाए जा रहे हैं, चलाए गए हुए हैं, और फ्यूचर प्लानिंग है में करीबन 20 सिटीज में कंपनी अपने फिजिकल इवेंट्स करने जा रही है। उसका आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। आने वाले समय, वर्तमान समय में, इस समय एक टारगेट के साथ लोगों को एक बहुत अच्छी ऑफर दी गई है, और वो ऑफर है वियतनाम ट्रिप की। जो लोग ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग वियतनाम ट्रिप के लिए अपना जीजान लगाइए। बहुत ही जबरदस्त इवेंट वहां पे होने जा रहा है, बहुत कुछ वहां पे जानना मिलेगा। MST एकेडमी न सिर्फ ऑनलाइन सुबह शाम अपने प्रोग्राम्स को रन कर रही है, लेकिन ब्लॉकचेन अवेयरनेस के प्रोग्राम फिजिकली भी कई यूनिवर्सिटीज में चलाए जा रहे हैं, फिजिकल इवेंट्स भी चलाए जा रहे हैं। अभी कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ी 2 दिन से मीटिंग चल रही है, उसके फोटोग्राफ्स आप देख पाएंगे ग्रुप के अंदर। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर इसका डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो कंपनी की जो सोशल मीडिया चैनल्स है उस पे जाइए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रोज नए नए पार्टनरशिप जहां हो रही है उनके आने वाले भविष्य के डेवलपमेंट को इसमें है ना मतलब बताया जा रहा है, आपको एजुकेट किया जा रहा है। आपको किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद का डिसीजन ले पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इसके लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की mstblockchain.com जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसकी सोशल मीडिया चैनल्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। वहां से आपको लॉट ऑफ नॉलेज मिलता है। इसलिए उन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आपकी टीम में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका भला चाहते हैं, तो उनको आप उसको सब्सक्राइब करवाइए। और जिस तरह से इस नोड सेलिंग प्रोग्राम में नोड सेलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आपने आपके लिए अपनी लाइफ को सिक्योर किया है, आपने इस ब्लॉकचेन में नोड परचेस करके, यूनिट परचेस करके आप जो फायदा उठा रहे हैं, आप अगर एक दरिया दिली इंसान हैं, आप अगर आपके नियर डियर को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको भी ये फायदा पहुंचाए, तो आप आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये चीज शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए कंपनी ने बहुत अच्छे इंसेंटिव डिजाइन किए हैं, जिसकी चर्चा सुबह वाले सेशन में होगी, और आपके सीनियर से भी आपको वो सारी चीजें मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो MST ब्लॉकचेन के अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उनको जीरो नॉलेज है, फिर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, इस टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकता है। और यही इस टेक्नोलॉजी का, MST ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे सरल प्रोटोकॉल अपनाया है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। ब्लॉकचेन पे आने वाले सारे प्रोजेक्ट भविष्य में जो आएंगे, वहां पे आपको रिवॉर्ड के रूप में, इनाम के रूप में MSTC कॉइन जो मिल रहे हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे आने वाले हर प्रोग्राम के लिए उसका उपयोग होगा।
और स्टेप बाय स्टेप हाल्विंग के हिसाब से नोट खलास होने पे मार्केट में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, आपको इसकी अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, डिसीजन आपका है, निर्णय आपको करना है। जितनी रिसर्च करनी है इतनी रिसर्च कर लीजिए। आपकी जेब जितना परमिट करती है, आपकी जितनी शक्ति है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे यूनिट परचेस करिए। किसी के बहकावे में आने पे, किसी के कहने पे नहीं, लेकिन आप अपनी समझदारी का उपयोग करिए। यहाँ एक बात जरूरी है, जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लॉकचेन है वो वर्तमान में भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पालन करते हुए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मक्कमता से आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति एमएसटी ब्लॉकचेन लेके आएगी, क्योंकि इनके जो डेवलपर हैं, हमारे कंपनी के जो ऑनर हैं, उनकी जो सोच है, उस सोच के हिसाब से आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे को अपना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से आज का जो प्रेजेंटेशन है वो यहीं तक, और आने वाले सोमवार को फिर से हम लोग मिलेंगे। आपने आपका कीमती समय लिया और मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय और ज्यादा लिया आपसे, थोड़ी मैं भी भावना बह गया था, तो माफी चाहता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि जितने लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट किया था शुरुआत में, अभी भी वो सारे के सारे बने हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी के आने वाले भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू। थैंक यू धनसुख जी। और आपका सेशन वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ रहता है, और आपकी एनर्जी शुरुआत से लेके अंत तक वही फॉलो में चलती है, वैसी ही एनर्जी बनी हुई है। और इंटायर कम्युनिटी को आप जो मैसेज देते हैं वो बहुत सादगी भरे भाव से देते हैं। और मैं अभी रमेश मेहता जी दिल्ली से हैंड राइज किया है, आपको का मैसेज था मेरे पास, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, रमेश मेहता जी। जी जी पुनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। धनसुख महावर सर को बहुत धन्यवाद कि इन्होंने, जब भी इनका सेशन रहा है, सेम एनर्जी एंड तक रहती है और सेम इमोशन जैसा इन्होंने जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग जब जुड़े थे इस सिस्टम से, तब से लेकर आज तक कभी भी मैंने इनके वचन में, इनके भाव में वो उतार चढ़ाव नहीं देखा। बिल्कुल स्टैंड स्टॉल खड़े रहे और उसी भावनाओं के साथ ही अपने हर बातों को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने बहुत बहुत इतनी सारी धन्यवाद बातें, रमेश सर, बहुत जी धन्यवाद जी। थैंक यू सर। आपने जिस तरह से बताया आज के सेशन में, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ कहने की किसी को भी जरूरत है। उसमें मोटिवेशन भी था, वो हर चीज सरलता से, सच्चाई से बताई गई है। जिस जो आपने प्रस्तुत किया, जो एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप में एक एकेडमी है आज। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज पूरे भारत में हर एक सिटी में ये एक एकेडमी का एक झलक की शुरुआत हो गई है कोलकाता से। मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग सुबह के सेशन में थे, और जब वो नीलेश कैटवास सर एक एक चीज दिखला रहे थे कि कैसे वो प्रोग्राम हुआ, कैसे वो मोमेंटोस, कैसे वो क्षण वहां पे हम लोगों ने शेयर की और उसका आनंद उठाया, और किस तरह से वहाँ भीड़ लगी हुई थी, 2-2 सेशन चला, और किस तरह से लोग फ्रंट पे, जब सेशन चल रहा था, खत्म हुआ, उस बीच में लोगों ने फ्रैक्शन बाय करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने था, जो लोग पहुँच रहे थे, जो लोग कभी जूम में आ रहे थे, थोड़ा टाइम आते थे, थोड़ा टाइम नहीं आते थे, उन लोगों को फिजिकल उन लोगों से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने इस ब्लॉकचेन की नींव रखी थी। शेखावत सर, अजीत सर और बाकी तमाम लोग। इसके जो श्रेयकर्ता जिनको मिलना चाहिए, वाक़ई में एसके कोलम जी ने बहुत कमाल का काम किया है। कोलकाता और उनकी एंटायर टीम को सैल्यूट है, मेरी एंटायर टीम की तरफ से। इसी का एक एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँगा कि पूरे भारत में हर एक लीडर जो भी जहाँ से भी हैं, जितनी बड़ी टीम है उसी जज़्बा के साथ करे।
MST ब्लॉकचेन बेशक 21 नोड अभी बेचने के लिए अवेलेबल है, वही 21 नोड पूरे MST ब्लॉकचेन को होल लाइफ चलाने के लिए सक्षम है, जो बाइनांस, जो इथेरियम, सोलाना, एडा, पॉलीगॉन सभी को टक्कर देगा। और यकीन मानिए, आज आपका ब्लॉकचेन सिर्फ ऑलमोस्ट 1 ईयर का हुआ है, और ये टॉप 10 ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो टॉप 10 एस्टेब्लिश हो चुका है, उसके सामने खड़ा हो गया है, और उसको चैलेंज है, और उसको चैलेंज लग रहा है। तो ये पूरी दुनिया में जितने ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हैं, जितने ब्लॉकचेन की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उन सब तक MST ब्लॉकचेन की अ, जो इसकी ताकत है वो पहुंच चुकी है, और वो सभी अप्रोच कर रहे हैं। आने वाले टाइम में MST ब्लॉकचेन जैसे लीगल डेवलपमेंट हुआ, वो एक लैंडमार्क है बाकी के ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए, जो कभी भी इंडिया में कोई और ब्लॉकचेन लेकर के बनाएंगे, सोचेंगे, तो शायद MST ब्लॉकचेन उसको एक रोड मैप का काम करेगा, उसको हर वो रास्ता दिखाने में सक्षम होगा। और हम और आप जो आज एक वैलिडेटर के तौर पे हैं, कल को इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के MST ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग अपना कोई प्रोजेक्ट ला सकते हैं, कोई टोकन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉज़ी हर रोज़ डेवलप हो रही है। हमारे बाल-बच्चे, हमारे नियर डियर, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, वो सब टेक्नोलॉज़ी को अडॉप्ट कर रहे हैं, और सभी को चाहिए आज के ज़माने की टेक्नोलॉज़ी। ओल्ड टेक्नोलॉज़ी नहीं चलती, ओल्ड करेंसी नहीं चलती। हर एक 10 ईयर में आप देखेंगे दुनिया बदल रही है। हर एक 10 ईयर में वो चीज़ें हो जाती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। आने वाला डिके ब्लॉकचेन एआई का है। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग समझेंगे, उतनी जल्दी हम लोग अपने जॉब को सिक्योर करेंगे। जॉब तो सिक्योर क्या करेंगे, मतलब हम लोग अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को आयाम देंगे, नया आयाम देंगे, और अपनी मंजिल को पा पाएंगे। अदरवाइज ट्रेडिशनल वे में अगर हम लोग चलेंगे, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और हमने इन बिटवीन, जब ब्लॉकचेन की दुनिया, डिसेंट्रलाइज की दुनिया आई, तो बहुत सारी चीज़ों को आजमाया, जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। 99% लोगों ने इसमें खोया है। कुछ चंद लोग जिन्होंने पैसा बनाया, और वो चंद लोग सौभाग्यशाली रहे कि शायद इंडिया से बाहर एस्टेब्लिश हो गए। और वहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसगाइड भी होती हैं। तो हमें इन सब बातों को समझना पड़ेगा। MST ब्लॉकचेन कोई एक छोटे लेवल की चीज़ नहीं है, कोई थोड़े चंद दिनों की चीज़ नहीं है। बेशक इसके नोट 21 नोट हैं, अभी 9th नोट चल रहा है। जितना टाइम लग जाएगा कमिंग हाल्विंग तक, जो हमारे को-फाउंडर हैं, उनका मानना है कि हमें 21 नोड हर हाल में जितनी जल्दी होगा लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पूरे सिस्टम को, पूरी स्केलेबिलिटी को लागू लागू कर सकें। जितनी चीज़ें डेवलप की हुई हैं, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, जो उन चीज़ों को बनाए हुए हैं और डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए हमें वो 21 नोड लाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसकी अर्जेंसी को समझें। बेशक आप लोग ज़ूम में आते हैं, आपकी टीम आती हैं, लेकिन वो उस लेवल पे अगर उनको कोई भरोसा, कोई विश्वास, उनको कोई नॉलेज की कमी है, तो उन सब के लिए एक अलग से स्पेशल ज़ूम मीटिंग भी रखवा सकते हैं, डे टाइम या किसी वीक में किसी दिन। दूसरी बात मैं बताऊँगा कि आप सभी को लगता हो नेटवर्किंग प्रोग्राम है, ज़ूम पे चल रहा है, ज़ूम पे लोग मोटिवेट कर रहे हैं शायद, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये एक कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो जस्ट स्टार्ट हुआ है नोट सेलिंग प्रोग्राम से। इसके पीछे बहुत बड़ी-बड़ी ताकत है, बहुत से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं, जो आपके आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रोज़गार ला सकता है, और बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएँ हैं। आने वाले गवर्नमेंट, जैसा कि आपने देखा, अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोड़ा-सा डेवलपमेंट। अभी समय का अभाव है और 10 बज जी, कर जी, के जी। पुनीत सर, मैं आपकी बातों को और भावनाओं को समझ रहा हूँ। शायद सभी लोग, आज मुझे सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मिले हैं। मैं सबको चाहता हूँ बने कि फिर से रहिएगा और रीयूनाइट मॉर्निंग करें, सेशन और जी, जी, में ज़रूर। आमंत्रित करेंगे। सभी नए आगंतुक लोगों से भी मैं बोलता हूँ, अपने मेहमानों से भी बोलता हूँ कि आप कल फिर आइए और अपने साथ नए गेस्ट लेकर आइए। और अभी अगर आपने कोई फ्रैक्शन बाय नहीं किया, तो जल्दी से कीजिए। और कोई मोटिवेशन नहीं है, आपके फ़ायदा है, मैंने अपना फ़ायदा कर लिया है, आप भी अपना फ़ायदा, अपना भविष्य निश्चित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश मेहता जी दिल्ली से। और आज सेशन धनसुख महावर जी ने दिया, बहुत ही काबिले तारीफ था साथियों। और आप सभी के लिए, जैसा कि मैंने जूम के शुरुआत में आपको कहा कि आज एक आपको गुड न्यूज देने वाला हूं इस जूम के अंत में, तो साथियों बने रहिएगा। 23
फरवरी 2026 संध्या रात्रि 9 बजे सेशन में हमारे को फाउंडर, हमारे डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर हमारे बीच लाइव रहेंगे। और आपने ये किया है, आपने देखा भी है कि जब भी वो आते हैं तो अपने साथ नए अनाउंसमेंट, नई खुशियों का पिटारा साथ में लेके आते हैं। तो बहुत गुड न्यूज आने वाली है, बहुत अच्छा हमारे लिए होने वाला है। और इंतजार है 23 तारीख का, सोमवार का दिन। तो साथियों, आप सभी अपने इंटायर कम्युनिटी को, अपने स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स और वैलिडेटर्स को, और जो भी हमारे अचीवर्स हैं उन सभी को आप इस चीज की अवश्य सूचना दें कि 23 फरवरी 2026 संध्या रात्रि 9 बजे आपको जूम पे अवश्य आना है। इसी के साथ साथ जिन साथियों ने वियतनाम ट्रिप को क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत बधाइयां। और जो जो साथी अभी उसमें उस रास्ते पे चल रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत उनका अचीवमेंट बाकी है, वो भी अपना अचीवमेंट जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अंतिम तारीख 28 फरवरी वियतनाम के लिए हमारा गोल जो है वो अचीव होना चाहिए साथियों। तो आप सभी पूरे जोश और जुनून के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे, क्योंकि बाली इंडोनेशिया में जैसा हमारा इनोवेशन रहा था, जो ट्रिप रहा था, उससे भी कई गुना अधिक ज्यादा इंटरटेनमेंट, ज्यादा नॉलेजफुल, Recording stopped. ज्ञानवर्धक हमारा यह सेशन रहेगा साथियों। इसी के साथ समय बहुत हो चुका है, बहुत कुछ है आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो अभी मैं जूम को यहीं विराम करने की घोषणा करता हूं। मिलते हैं सुबह 8 बजे सेशन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।